ये जो कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब के एक अनाड़ी ने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया है, कौन है वो अनाड़ी जिसने मुल्क को तबाह कर दिया? नवाज शरीफ। वो अनाड़ी नहीं है, खिलाड़ी है। अनाड़ी तो ये लोग है कि हमें भिखारी बना दिया इधर। हर बंदा कहता है उसने कर दिया, उसको उठा के दूसरे को बिठाओ सीट पे, वो कहता है उसने कर दिया, तीसरे को बिठाओ, वो कहता है वो 2 करके चले गए। अगर इन्होंने मुल्क चलाना है तो उसको निकालना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को कहते हैं नाड़ी, वो है हमें तो पता है ना कौन है। जब इमरान खान आ जाएगा ना तो मुल्क सही हो जाएगा, अगर नहीं आया तो मुल्क बर्बाद, ख़त्म। इमरान खान वाली बात कहीं नहीं है, हम तो यही कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, एहसन इकबाल साहब का कहना यूं है कि एक अनाड़ी ने अपनी ज़िद में मुल्क को तबाह कर दिया है, यानी मुल्क की बर्बादी कर दी है एक अनाड़ी ने। आइए पूछते हैं कि वो अनाड़ी कौन है जिसने ऐसा कर दिया है। मेरे साथ रहिए, आवाम से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है यार। कारोबार तो जाहिर है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं लाहौर में। बिल्कुल ये बात तो है, बारिश इस दफ़ा ज़्यादा हो गया, पानी भी जगह जगह खड़ा है, कस्टमर कम आ रहा है। हर जगह पानी खड़ा है। और ऊपर से वो मरियम साहब कह रहे हैं कि वो क्या नाम है कि किधर पानी खड़ा है, शोएब पानी किधर खड़ा है। शोएब पानी किधर खड़ा है ना, वो इधर आके बता दे कि शोएब इधर पानी खड़ा है। क्या कहते हैं कि जी ये कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब के एक अनाड़ी ने अपनी जिद में पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। कौन है वो अनाड़ी जो ये पागल है? वो अनाड़ी नहीं है, खिलाड़ी है। अनाड़ी तो ये लोग है कि हमें भिखारी बना दिया इधर। नहीं तो क्यों देते हैं ऐसे बयान? फिर ये बेवकूफ़ है, इन लोगों को कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना। हमारे तरह हम अनपढ़ लोग हैं ना, इस तरह ये तो जो सही बंदा होगा उस तरह बयान देगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ। ऐसी बात है, वो सही बयान। तो क्या पैगाम है एहसन इकबाल साहब को? एहसन इकबाल साहब के लिए पैगाम है कि बस आप चुपचाप करके आप सब लोग इस्तीफ़ा दे दें और उस बेचारे को आज़ाद करा दें, ताकि वो मुल्क को आगे चल सके, थोड़ा बहुत कोई मुल्क आगे चल सके। बाकी इन लोगों की बस की काम नहीं है। बिल्कुल सही है, ये हकीकत बात बता रहे। एक सीरियस, एक तो एक मजाक वाली बात, एक तो सीरियस बात बता रहा हूँ। अगर इन्होंने मुल्क चलाना है तो उसको निकालना पड़ेगा, फिर ही चलेगा मुल्क, फिर ही चलेगा। क्योंकि बाहर से अगर कोई कर्जा भी देता है, इन चोरों के ऊपर कोई इतबार नहीं करता है। ये डाकू है, ये पता नहीं कहाँ क्या अफगानिस्तान निकल जाएगा, किधर निकलेगा। तो लंदन में तो उधर पकड़े जाएंगे ना कि इधर चोरी किया और इधर दे दो पैसे, और ये तो इस दफा अफगानिस्तान निकलेगा। तो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी एक अनाड़ी ने ना जी पूरे अपनी जिद के अंदर ना पूरे मुल्क को तबाह कर दिया है। कौन है वो अनाड़ी जिसने तबाह कर दिया है? बैठे तो ये सीटों के ऊपर। हाँ जी, अब देखो ना, अब सैलरी वाला बंदा कैसे गुजारा पूरा करे। बिल्कुल सही बात। अब ड्यूटियाँ टूटी हुई हैं, 1.5 साल हो गया, अब लेने आए हैं, अब और महंगी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे? सैलरी वाला बंदा, हम सैलरी वाले लोग हैं। तो आप क्या जाहिर है तनख्वाह जाहिर है मिलेगी, उसके अंदर बंदा सोचता है, बच्चों का भी सोचता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी जी जी। तो क्या सोचते हैं कि कौन सा ऐसा अनाड़ी है जिसने मुल्क का खाना खराब कर दिया है? अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह इनको नेकी हिदायत दे। हम यही कह सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं। दुआ कर सकते हैं, हो कुछ नहीं हमारे लिए, गरीब बंदा अब क्या करे। क्यों जी, क्या कहते हैं सर? सही कह रहे हैं भाई, बस दुआ ही है, हम और कुछ भी नहीं कर सकते। बोल भी लेंगे, लड़ भी लेंगे, झगड़ भी लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। हम ऑफिस में बैठ के सारे सैलरी ले रहते हैं, वो नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, लेकिन हम कहते हैं यार हमने तो खुद घुमा के लेना है, इन्होंने हमें कौन सा ला के दे देना, देते नहीं है। हाँ नहीं, कुछ भी नहीं ला के देता। अब किचन का सामान नहीं पूरा हो रहा, बच्चों को अब दूध पूरा करें कि आप उनको खाने पीने के लिए आए चीज़ें ला के दें। दूध बड़े मुश्किल से हो रहा है, 12,000 का दूध, 10,000 का दूध है, कोई हालात। अब इतने का 190 रुपये लीटर तो दूध मिल रहा है, 220 रुपये दूध हो गया। थोड़ा और अच्छी क्वालिटी ले तो रेट बढ़ जाता है, और कुछ भी नहीं। क्या समझते हैं कि क्यों ऐसे बयान फिर ये एहसन इकबाल साहब दे रहे हैं, अगर मामला तो इस लेवल के हैं? ये तो एहसन साहब को ही पता होगा क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं। एहसन साहब के पास होगा इतना कि वो बयान दे सकते हैं, बैठ सकते हैं। किसी को कोई अनाड़ी ने जी मुल्क तबाह कर दिया है, कुछ नहीं कह सकते किसी को आप। वो हर बंदे का अपना अपना एक माइंड है, वो कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं मानता अपनी गलती कोई नहीं मानता। हर बंदा कहता है उसने कर दिया, उसको उठा के दूसरे को बिठाओ सीट पे, वो कहता है उसने कर दिया, तीसरे को बिठाओ, वो कहता है वो 2 करके चले गए।
तो फिर वहाँ आप किसको पकड़ लेंगे? आए सही बात ये है, एक दूसरे पर डालते जाते हाँ हैं। जी, यही होता आ रहा है। हम यानी कि जब से हमले होश संभाली है यही हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जी फलाने ने किया करके गया जी, जो पहले बैठे थे वो कर गए हैं, उससे पहले जो बैठे थे जी उन्होंने खाना ख़राब किया है। अब किसको कहें? किसको के? हमारे पास ना कोई सबूत है, ना क्या सबूत होने के बावजूद भी हम कुछ कर सकते हैं। हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत बात है कि सबूत होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कहते हैं कि ये कह रहे हैं जी एहसन इकबाल साहब, एक नाड़ी ने कहते हैं जी मुल्क का तबाह मसलन बर्बादी कर दी है अपनी जिद के अंदर। हसन साहब से पूछो ना कि क्या नाड़ी कौन है और कोई किसने तबाह किया। 15-16 महीने आपने पहले किया और आप भी आप बैठे हुए। किसको कहते हैं? किसको? शहबाज शरीफ को कहते हैं नाड़ी वो है? हमें तो पता है ना कौन है कि शहबाज शरीफ को नाड़ी कह रहे हैं, किसको नाड़ी कह रहे हैं? हसन साहब से पूछ लेना कि कौन किसको कहते हैं। और सही बात है। क्या पैगाम है एहसन इकबाल साहब को? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल। हालात ऐसे है कि कुछ नहीं कह सकते। क्या कहते हैं ये जो कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब के जी, मेरा सवाल तो आपने सुना है कि एक अनाड़ी ने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया है, एक अनाड़ी ने अपनी जिद में। कौन है वो अनाड़ी जिसने मुल्क को तबाह कर दिया? नवाज शरीफ। वो कैसे जी? उसने मुल्क का दबा किया, सारे पैसे बाहर ले गए। यार बहुत अच्छे। क्या नहीं तो फिर ये बयान ऐसे क्यों दे रहे हैं ये कि भी ऐसे कर दिया, ऐसा कर दिया, ये क्यों देते हैं ऐसे बयान? पता नहीं, उसको पता होगा। क्या पैगाम है एहसन इकबाल साहब के लिए? भाई ऐसे नहीं कर, पैगाम कोई नहीं है, पैगाम कोई नहीं, कोई पैगाम नहीं। क्यों पैगाम उसको ये से बोल दे कि चोरी मोरी ना करो, चोरी बोरी ना हाँ। करो, सही बात है। मुल्क को बनाओ अच्छी तरह, ठीक है। महंगाई ज़्यादा है, महंगाई को कम करो, ठीक है। और मुल्क तो बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, बस ये पैगाम है। जब इमरान खान आ जाएगा ना तो मुल्क सही हो जाएगा, अगर नहीं आया तो मुल्क बर्बाद, ख़त्म। तो अर्दिल साहब क्या कहते हैं कि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी एक अनाड़ी ने अपनी जिद में पूरे मुल्क को तबाह कर दिया है। किस अनाड़ी की बात कर रहे हैं? किस अनाड़ी को ये कह रहे हैं? तो अभी तो ये बैठे हुए हैं हुकूमत में, पिछले भी 2 साल इन्होंने हुकूमत की, अभी भी इनको माशाल्लाह साल 1.5 साल होने वाला, 1.5-2 साल होने वाले हैं। तो कौन है अनाड़ी फिर जिसने मुल्क को तबाह किया? यार पॉलिटिक्स के बारे में इतना मैं जानता नहीं हूँ। बिल्कुल सही है। बहरहाल इमरान खान वाली बात कहीं नहीं है, हम तो यही कहेंगे। इमरान खान वाली बात किसी में नहीं, किसी में नहीं है, क्या बात? ये बात है। बाकी इतना मुझे पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, ऐसी बंदा दावे करता रहे। हाँ, इमरान खान जो है वो हाँ, द बेस्ट। हाँ बंदा ठीक है, जैसे भी है। पाकिस्तान में तो है ना, पाकिस्तान में तो बाहर तो नहीं जा रहा। बिल्कुल सही बात। डकैत होता है, चोर होता तो बाहर होता ना मुल्क से। हाँ बिल्कुल ऐसी बात। हाँ अगला निकला है, अभी भी फिर रहा है, लोगों के अंदर फिर रहा है ना, किसी चीज़ का डर है ना खतरा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हमें तो यही पता है, बस इससे ज़्यादा नहीं पता। अरे क्या बात है। क्या पैगाम है एहसन इकबाल साहब को? हम तो कोई पैगाम नहीं देते भाई, हमारी तरफ से हाथ करें। हाँ हम कोई पैगाम नहीं देते। आपने एहसन इकबाल साहब अवाम की आवाज़ सुन ली है कि कौन अनाड़ी है और क्या मामला है, किसने मुल्क को ख़राब किया है, क्या नहीं है। बहरहाल हमारा पाकिस्तान है, इसे कोई ख़राब नहीं कर सकता। मेरा ये ईमान है क्योंकि इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रखी गई है, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। हमारा मुल्क कभी भी बर्बाद नहीं हो सकता। ये हमारा ईमान कायम और दायम है क्योंकि हम सब पाकिस्तानी, और पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे और उन लोगों को भी सलामत रखे जिनके हाथों में ये पाकिस्तान है। अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। बहरहाल अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है, हमने अवाम की आवाज़ अब तक पहुँचानी होती है, अवाम की आवाज़ आपको सुनवानी होती है, आपके चेहरे के आंसू चुराने होते हैं, आपके चेहरे पर हंसी देनी होती है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि सुथरा आपके साथ है, क्योंकि सुथरा आपके साथ है। साथ है।